ये बहुत समय से अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न जगहों पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मैं तो इतना कहूँगा कि हमारी नेता ने लगातार इनके विषय को लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उच्चतम स्तर पर इसको किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को कि उन्होंने इस पर समय समय पर जितनी जानकारी मिली उस पर उन्होंने आगे कार्रवाई भी की। जैसे 6800 की एक सूची निकली, बहुत सारी चीज़ें हुई उस पर। और अभी ये बच्चे आए थे, इनको जिस प्रकार से आदेश आया है हाई कोर्ट का, तो उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन की अपेक्षा में लोग आए थे। तो मैंने इनसे बात की और इनको बताया कि सरकार इस पर अपना काम कर रही है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और तमाम समाज विरोधी तत्व भी आकर के करते हैं तो उनसे दूर रहने की भी ज़रूरत है। आप सबने सुना ही होगा, मैंने उनके सामने कहा। सर, आपने कहा कि दिवाली इस बार आप बच्चों के स्कूल में मनाएंगे। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है। और जिस प्रकार से ये बच्चे लगातार इतने दिनों से परेशान हैं, समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता बना करके इनके लिए इनकी दिवाली निश्चित तौर पे स्कूल पे मनानी चाहिए। जिस तरीके से अधिकारियों के लिए कहा गया जी, मैं तो इतना सिर्फ आपसे कहूंगा कि मैं मंत्री भी हूं तो इन्हीं वंचित वर्ग के लोगों की बदौलत। हाँ, तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि मैं मंत्री हूं, कोई और मंत्री है, कोई और है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो एक संविधान है, उसका पालन तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। तो साल से ज्यादा हो गया सर, क्या कोशिश होगी सरकार में? क्या पिछड़े समाज के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है? अब ये बच्चे अगर शिकायत कर रहे हैं तो हमें उस पक्ष को देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। आपने मंत्री पद से हट करके आपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोला कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, तो इसको लेकर के सर सरकार में किसी से बातचीत हुई हो या आपने किसी को? देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार इस चीज़ की मांग करती रही है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है, उसका अगर अनुपालन में किसी प्रकार की कमी रही है तो गुमराह करने वाले अधिकारियों को हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। आपने कहा कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, तो क्या पिछले 4 साल में जितने दिन से ये कर रहे हैं इंसाफ नहीं हुआ था क्या अब तक? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये व्यवस्था की वो है और व्यवस्थागत कमियां कहीं कहीं हो जाती हैं। तो अगर व्यवस्थागत कमियां हैं, हमने तो इनके लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी, व्यवस्था की लड़ाई भी लड़ी, और आज आपने सुना हमने इनसे ये कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पिछड़े वर्ग की सुनवाई हो रही सरकार की नहीं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसे संस्थानों में आरक्षण देने का काम हुआ है। ये काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार ने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ काम करने का काम। बुलडोजर जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा, उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या लाइन है सर? देखिए, बुलडोजर जैसे विषय पर हमारी पार्टी की जो लाइन है, कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर बोल दिया है। सर, आप बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी कुछ? मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं।